खबर कन्याकुमारी की जांच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। भारत माता की जय श्री राम। मोदी जी ने देश को सुरक्षित बनाया है, मोदी जी ने देश को समृद्ध बनाया है। जय श्री राम। तीसरी बार कोणार्क को वोट देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ। 400 बार जरूर करना है, मगर कोणार्क के साथ करना है। तो आपने जो तस्वीर देखी वो कन्याकुमारी की है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग का दिन नजदीक आ रहा है। आज से ठीक 5वें दिन यानी कि बुधवार को पहले चरण के प्रचार का शोर थम जाएगा। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान होगा, लिहाजा पहले चरण की 102 सीटों के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आज अमित शाह कन्याकुमारी पहुंचे। वहां शाह के रोड शो में जन सैलाब उमड़ा। डीएमके ने रैंपड करप्शन कर तमिलनाडु के विकास को रोका है। मैं इस चुनाव के लिए अपील करने आया हूं कि एआईडीएमके डीएमके को दोनों को छोड़कर भारतीय जनता कच्छी को वोट देकर मोदी जी का हाथ मजबूत करिए। मोदी जी ने देश को सुरक्षित बनाया है, मोदी जी ने देश को समृद्ध बनाया है। तीसरी बार कोणार्क को वोट देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ। भारत संसार का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएगा, ये मोदी की गारंटी है। तो अमित शाह के रोड शो के दौरान हमारे संवाददाता कुमार कुंदन भी वहां पर मौजूद थे। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। कहते हैं लोकतंत्र में संख्यम शिवम सुंदरम, संख्या ही तय करती है कि क्या सत्य और क्या शिव होगा। अगर यही सच है तो जिस जगह हम खड़े हैं इस वक्त हम कन्याकुमारी में मौजूद हैं और कन्याकुमारी की तस्वीर बहुत कुछ कहती है। तस्वीर इसलिए भी बहुत कुछ कहती है क्योंकि यहाँ पे जो सड़कों पर उमड़ी जन सैलाब है, उमड़ी भीड़ है, वह यह बताती है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। दरअसल 2014 की अगर बात करें तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने कन्याकुमारी में एक सीट जीती थी। उसके बाद से 2019 में वो चुनाव हार गई थी, लेकिन एक बार फिर अपनी सियासी जमीन को खोने की कवायद जो थी उसको अब पाने की कवायद है और उसमें खुद अमित शाह जो है यहाँ पे लगे हुए हैं और वो हर उस शख्स से मिलने की, पब्लिक कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इस पूरे अगर रैली को देखें तो इसको सत्ता का सेमीफाइनल के तौर पे भी देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव भी तमिलनाडु में होने हैं। ऐसे में अगर पब्लिक अच्छी कनेक्ट होती है, अच्छी सीटें आती है भारतीय जनता पार्टी को, तो उसका इम्पैक्ट कुछ और दिखेगा तमिलनाडु की विधानसभा में। शायद यही वजह है कि हर वो सीट जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जोर लगाने से जीत हो सकती है, बड़े नेताओं को उतारा गया है और अमित शाह खुद मिशन दक्षिण में लगे हुए हैं। कल मदुरई में थे, आज कन्याकुमारी में है और यह बताता है कि कितनी ज्यादा तरजीह दे रहे हैं वो इस इलाके को। मैं बात करूं तो कल शाम का मौसम बहुत खराब हो गया था, बारिश के बावजूद भी रैली हुई, बारिश के बावजूद भी लोग आए और आज की सुबह की रैली जो कन्याकुमारी की है उसको कैंसिल कर दिया गया था मौसम को देखते हुए। लेकिन जैसे ही मौसम खुला उसके बाद से अमित शाह खुद मैदान में आए और उन्होंने इस पूरे एक तरह से कह सकते हैं कि रैली की कमान अपने हाथ में ली है। मैंने देखा कि जब लोग आ रहे थे तो बैरिकेड लगा हुआ था, अमित शाह खुद गए, बैरिकेड खुलवाया और लोगों को रैली के अंदर लाया। यह बताता है कि किस तरीके से एक बड़ा नेता आत्मीय होता है अपने नेता लोगों के साथ और वो असर जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो तमिलनाडु की सड़कों पर जो है हर हर मोदी के नारे लग रहे हैं, जय नरेंद्र मोदी के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और उम्मीद इस बात की कि जो सियासी जमीन खो गई थी उस सियासी जमीन को दोबारा जो है पाया जाए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार
अपने पक्ष में जनता को लाने की कोशिश और कवायद में, और उसी की ये तस्वीर यहाँ पे आपको दिख रही है। ये बड़ी भीड़, बड़ी संख्या, और उस संख्या में मोदी के नारे लग रहे हैं और अमित शाह बाकायदा इस जगह पे हैं। और कन्याकुमारी में रोड शो के दौरान अमित शाह अपने एक प्रशंसक से भी मिले। देखिए उस बच्चे से अमित शाह ने क्या कहा। अमित शाह का प्यार बच्चों के साथ कुछ ऐसे देखा जा सकता है कि छोटे बच्चों को अमित शाह जी ने बाकायदा उनके लिए कैरिकेचर बनाया बच्चों ने उनका, और बच्चों से उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। और कन्याकुमारी में छोटे बच्चों से मिल रहे हैं अमित शाह, बड़े लोगों के साथ साथ उन्होंने छोटे बच्चों से भी मुलाकात की है। और जो छोटे बच्चे, वो बच्चे जो उनके लिए एक तस्वीर बना के लाए थे, उस तस्वीर को भी उन्होंने देखा, उस बच्चे को ग्रीट किया, और अब धीरे धीरे वो अपनी रैली से आगे की ओर निकल रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको दिख रही होगी कन्याकुमारी की, जहाँ पे कि छोटे बच्चों के साथ अमित शाह ने मुलाकात की, और इस मुलाकात के बाद फिर वो आगे की ओर निकले। तो ये जो छोटे बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जिनके साथ जो है अमित शाह के कैरिकेचर बनाया था उन्होंने अमित शाह का, और बड़ी कोशिश की थी उनको कि अमित शाह से मिलें, और उसके बाद जो है बाकायदा वो मिलने आए और उनको रथ पे जगह भी दी गई। और यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं। जस्ट ए मिनट, व्हाट्स योर गुड नेम? Nivin Krishna. Nivin Krishna, what you made for Amit Shah? Drawing. Just drawing. And what kind of drawing this was? Strong leader of the India. Okay. And what Amit Shah said to you? Modi and Amit Shah the pillars of India. No, what Amit Shah told you? Amit Shah, very good and I like that picture. Okay, Amit Shah said you drawing very well and like Yes. the picture. छोटा बच्चा जो अमित शाह से मिला, उन्होंने एक पिक्चर दी और अमित शाह ने उसके पिक्चर को पसंद किया, ऐसा बता रहे हैं। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, कन्याकुमारी। और वहीं तमिलनाडु में अमित शाह का मिशन 39 जारी है। इसे मिशन के तहत उन्होंने शुक्रवार को मदुरै में भी रोड शो किया। TV9 संवाददाता कुमार कुंदन से गृह मंत्री शाह ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। देखिए। दक्षिण की सांस्कृतिक राजधानी मदुरई में और अमित शाह यहाँ पे खुद रोड शो ले रहे हैं। सामने आप तमाम भीड़ देख सकते हैं और इस भीड़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। सर, दक्षिण में 400 पार का किस तरीके से आप लोगों को लगता है कि ये संभव हो पाएगा? देखिए, जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, इस बार हमें अपार जन समर्थन मिल रहा है। आप मदुरई में देखिए, इस प्रकार का जन समर्थन मदुरई में मिलना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत उत्साह का वर्धक है। यहाँ की जनता, तमिलनाडु की जनता AIDMK और DMK दोनों पार्टियों के भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुकी है और वो इस बार मोदी जी के साथ है। सनातन को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कई सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो सनातन को लेकर सवाल करते रहे हैं। देखिए, सनातन के विरोध के कारण भी DMK पर गुस्सा है और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के विरोध के कारण भी DMK पर गुस्सा है। मगर सबसे बड़ी बात है, करप्शन के कारण ये दोनों पार्टियों पर बहुत बड़ा गुस्सा है। एक बार तमिल संगम और काशी संगम जैसे प्रोग्राम किया भारतीय जनता पार्टी ने, आपको लगता है इन सभी का असर पड़ा है यहाँ पे? निश्चित रूप से असर पड़ता है, परंतु इस बार हम तमिलनाडु में बहुत अच्छी शुरुआत करने जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, इंडिया गठबंधन को किस तरीके से देखते हैं ओवरऑल आप यहाँ पे? देखिए, इंडिया गठबंधन का ये परंपरागत क्षेत्र रहा है, मगर इस बार हम बहुत बड़ा डेंट लगाएंगे, इसका मुझे भरोसा है। निश्चित रूप से बड़े डेंट लगाने की बात है और बता रहे हैं कि 400 पार में दक्षिण का काफी योगदान होगा। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, मदुरई।